गांव के एक कोने में दित्तू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान में चावल, दाल, तेल, नमक और कुछ छोटी मोटी जरूरत की चीजें मिलती थीं। दित्तू हर सुबह सूरज के साथ उठता और दुकान की तरफ निकल पड़ता। यही दुकान उसके घर की रोजी रोटी थी और उसके सपनों का एक हिस्सा भी। दित्तू के घर में उसकी पत्नी सुषमा और एक ही बेटी रीना रहती थी। रीना पढ़ाई करती थी और सुषमा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। घर छोटा था, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान भरा था। रीना पढ़ाई कर रही थी और सुषमा चाय पीते हुए उसे देखकर सोच रही थी, हमारी बेटी कितनी समझदार है, छोटी उम्र में ही सारी जिम्मेदारियां समझ लेती है। सुबह उठकर घर के कामों में मदद करती है, फिर पूरे मन से पढ़ाई करती है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं है, पर मुझे तो अपनी बेटी पर गर्व है। वो मेरी ताकत है, मेरी खुशी है। लोग चाहे कुछ भी कहें, हम तो अपनी रीना से बहुत खुश हैं। अरे भाई दित्तू, फिर से दुकान पर अकेले बैठे हो। तुम्हें देखकर तो मुझे बड़ी दया आती है। एक तो तुम्हारा जीवन इतना कठिन है, ऊपर से बेटा भी नहीं है। सोचता हूँ बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। बेटी से क्या होगा दित्तू? बेटा होता तो आज तुम्हारा कंधा मजबूत होता, तुम्हारा व्यापार बढ़ता, दुकान 2 गुना चलती। पर छोड़ो, हर किसी की किस्मत कहाँ एक जैसी होती है। तुम्हारे घर में तो सिर्फ लड़की है, वो क्या कर लेगी आगे जाकर? बस घर का खाना बनाएगी और शादी करके चली जाएगी। तुम्हारा सहारा तो कोई नहीं दित्तू। दुख तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है। ये बातें करके वो वहां से चला जाता है, पर दित्तू उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे सुषमा, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? मौसी जी, मैं रीना के पिता को नाश्ता देने गई थी। सुबह वो नाश्ता किए बिना ही दुकान पर चले गए थे। अब रीना घर का काम कर रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ ताकि जाकर काम कर लूँ और उसे पढ़ाई करनी है। अच्छा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगे तुम दोनों? कोई फायदा नहीं पढ़ाई का। तुम्हारी हालत देखकर दिल दुखता है। हमारे तो बेटा बहू है, घर में रौनक है। बहू संभाल लेती है सब कुछ, बेटा भी ख्याल रखता है। पर तुम्हारा तो कोई सहारा ही नहीं। बेटी तो पराई होती है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। फिर तुम्हारा कौन होगा सुषमा? जिंदगी भर दुकान और काम में लगे रहोगे दोनों। सोचो, बुढ़ापे में कौन देखेगा तुम्हें? सच कहूँ, बहुत चिंता रहती है तुम्हारी। ये बातें सुनकर सुषमा परेशान हो गई और सोचने लगी, आखिर सब लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्यों हर कोई हमें बेटे के बिना अधूरा समझता है? क्या हुआ रीना के पिता? इतने चुप चुप क्यों हो? परेशान लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? हाँ सुषमा, आज दुकान पर गांव का रघुनंदन आया था। कह रहा था गरीब भी हो और बेटा भी नहीं, बेटा होता तो आज तुम्हारा सहारा बनता। पता नहीं लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, सुनकर दिल भर आता है।